उस पिता की बेबसी समझिए जिसकी बेटी का गैंगरेप हुआ हो और दरिंदों ने हैवानियत का वीडियो भी बना लिया हो। यूपी के हमीरपुर में जब मजबूर पिता दरिंदों की केस वापसी की धमकी का दबाव नहीं सह पाया तो उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। दो सगी बहनों के साथ पहले ईंट भट्टे के ठेकेदार के बेटे और उसके भांजे ने गैंगरेप किया, उनको नशा दिलाया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई और इससे आहत होकर दोनों बहनों ने पास के ही पेड़ से लटक कर जान दे दी। घाटमपुर पुलिस ने जिस शख्स के तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की, यानी गैंगरेप पीड़िता के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की, उसके पिता ने भी बाद में इस घटना के बाद अपने घर हमीरपुर जाकर जान दे दी है। आत्महत्या गैंगरेप पीड़िता के पिता के बाद से मामला गरमा गया है। कहा जा रहा है कि जब से उसने घाटमपुर थाने में ठेकेदार, उसके बेटे और भांजे पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, तीनों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही ठेकेदार के परिवारीजन उसको धमका रहे थे। पीड़िता के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई उसको लेकर तमाम धमकियां दी जा रही थीं। केस में कंप्रोमाइज करने को लेकर कहा जा रहा था कि कंप्रोमाइज कर लो। इसी दबाव के चलते गैंगरेप पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद जब पूरा परिवार अपने हमीरपुर गांव जाता है तो वहां पर पिता ने भी आत्महत्या कर ली। हमीरपुर में फांसी के फंदे का कनेक्शन कानपुर के घाटमपुर से है। पहले पूरा मामला समझिए, दरिंदगी की इंतहा देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। कानपुर के घाटमपुर इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाली दो नाबालिग चचेरी बहनों के साथ 3 ठेकेदारों ने गैंगरेप किया था। दरिंदे गैंगरेप का वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके बाद 29 फरवरी को दोनों लड़कियों ने ईंट भट्टे के पास बेर के पेड़ पर एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी थी। 2 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। अब गैंगरेप पीड़िता बेटी के पिता पर आरोपी केस वापसी का दबाव बना रहे थे, जिससे तंग आकर बेटी के पिता ने भी हमीरपुर में फांसी लगाकर जान दे दी। मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर एसएचओ और सीओ द्वारा पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की। पीड़ित रिश्तेदारों ने बताया कि बेटी के पिता को गैंगरेप के आरोपी सुलह करने की धमकी दे रहे थे। जब मजबूर पिता के सब्र का बांध टूट गया तो उसने जिंदगी और मौत में से मौत को चुन लिया। ये केस वापस ले लो, इसी के माध्यम से हमारे पापा जी ने ऐसा कर दिया कि हम नहीं करेंगे ये। कौन दे रहा था धमकी? उनको धमकी पापा ने, हमको नहीं बोला कि किसी ने दिया, कि धमकी मिली है। ये मामला हमीरपुर जिले के सिसोलर थाना इलाके का है। ये पूरा परिवार कानपुर के घाटमपुर में रहकर ईंट भट्टे में काम कर रहा था। पहले 2 नाबालिग बेटियों ने फांसी लगाकर जान दी और अब पिता की मौत ने पूरे परिवार को ऐसा सदमा दिया है जिससे बाहर आना आसान नहीं है। आत्महत्या मामले में हमीरपुर के सिसोलर में पिता को धमकी देने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ धारा 306 और 504 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक के बेटे के मुताबिक केस वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ये परिवार घाटमपुर के ईंट भट्टे में दीपावली के बाद परिवार समेत मजदूरी करने गया था, जहां पर ईंट भट्टे के ठेकेदार रामस्वरूप, रज्जू और संजू ने दोनों बेटियों को शराब पिलाने के बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों आरोपी रामस्वरूप, रज्जू और संजू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। रज्जू और संजू नाम के आरोपियों के मोबाइल में दोनों लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिले थे, जिन्हें पुलिस ने डिलीट कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और वहाँ से उसका भाई कर आ गया तो बोल रहा था कि मोबाइल दो हमें, ये क्या बनाते हो, तो मोबाइल नहीं दिया। अब मोबाइल नहीं दिया तो उसके बाद उनको बोल रहा है मोबाइल खींच के नहीं दूंगा। फिर उसके बाद मोबाइल घंटा 1.5 घंटा के बाद मोबाइल दिया। जब उसमें डिलीट कर दिया तब मोबाइल दिया कि क्या देखोगे, जब उसमें मोबाइल डिलीट कर दिया। और जो हो तो फिर वो संजय और रामरूप का लड़का, वो का नाम है रज्जू, दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया। कानपुर से लेकर हमीरपुर तक लोगों में नाराजगी दिखी जा रही है। लोग पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गरीब होना क्या गुनाह है।
सवाल इस बात का है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उस पीड़ित पिता को भी न्याय नहीं मिल पाया। जो थाने पर पहुंचा था कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हुई, लेकिन उसके दबंग परिवार वालों ने धमकी देना बंद नहीं किया। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ संतोष कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।